दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसे सुनकर आप कई बार सांस रोक लेंगे। ये कहानी है एरन राल्स्टन की, एक ऐसे इंसान की जिसने साल 2003 में मौत को इतना करीब से देखा कि जिंदा रहने के लिए उसे अपना ही हाथ काटना पड़ा। यह सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, यह उस आखिरी हद की कहानी है जहां इंसान और मौत आमने सामने खड़े होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एरन राल्स्टन कोई आम लड़का नहीं था। वह एक अनुभवी पर्वतारोही था, एक इंजीनियर था और पहाड़ों से उसे बेहद प्यार था। अकेले सफर करना, खतरों के बीच जाना और प्रकृति को करीब से महसूस करना, यही उसकी जिंदगी थी। अप्रैल 2003 का समय था। यूटा का मौसम सुहावना था। अरॉन ने फैसला किया कि वह ब्लू जॉन कैनियन घूमने जाएगा। लेकिन यहीं उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी कर बैठते हैं। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है, न घर वालों को, न दोस्तों को। उसके लिए यह बस एक और सोलो ट्रिप थी। शनिवार का दिन था। एरन संकरी कैनियन की दीवारों के बीच नीचे उतर रहा था। इसे स्लॉट कैनियनिंग कहते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तभी दो दीवारों के बीच फंसा एक भारी पत्थर अचानक हिल गया। एरॉन ने उसे पकड़कर नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन वही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पत्थर फिसल गया, एरन नीचे गिरा और वही पत्थर सीधा उसके दाहिने हाथ पर आ गिरा। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उसका हाथ पत्थर और कैनियन की दीवार के बीच ऐसे फंस गया जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए जकड़ दिया हो। उसने पूरी ताकत लगा दी, हाथ खींचने की कोशिश की, पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। शुरुआत के कुछ घंटों तक अरोन को लगा कि शायद कोई राहगीर निकल आएगा और उसे बचा लेगा। वह जोर जोर से चिल्लाया, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन चारों तरफ बस सन्नाटा था। उसने अपना बैग खोला और देखा कि उसके पास क्या क्या है। एक छोटा सा पॉकेट नाइफ, थोड़ा सा पानी, कुछ स्नैक्स और क्लाइंबिंग गियर। अरोन इंजीनियर था। उसने दिमाग लगाया। उसने रोप्स और पुलिस की मदद से पत्थर उठाने की कोशिश की। घंटे बीतते गए। शाम हुई, फिर रात हो गई। यूटा की ठंड हड्डियों तक उतरने लगी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। तभी एरॉन को एहसास हुआ, वह बुरी तरह फंस चुका है। उस रात एरॉन ने पहली बार मौत का असली डर महसूस किया। अगले 5 दिन जो उसने झेले, वह इंसानी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा थे। 24 घंटे बीत चुके थे। सूरज निकलता, कैनियन की दीवार पर धूप की एक पतली सी लकीर बनती और फिर अंधेरा छा जाता। हर गुजरते मिनट के साथ एरॉन की उम्मीद टूटती जा रही थी। उसका दाहिना हाथ, जो भारी पत्थर के नीचे दबा था, अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। खून का बहाव रुक गया था। उंगलियां नीली पड़ने लगी थीं। उसका हाथ धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था प्यास। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन सिर्फ एक एक घूंट पानी पिएगा। एरॉन के पास एक डिजिटल कैमरा भी था। जब उसे लगा कि शायद वह यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा, तो उसने अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने कैनियन की दीवार पर अपना नाम और तारीख लिख दी। 5वें दिन तक नींद की कमी और डिहाइड्रेशन की वजह से एरॉन का दिमाग उसका साथ छोड़ने लगा। उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। कभी लगता वह दोस्तों के साथ पार्टी में है, कभी लगता वह अपने पुराने घर में है। लेकिन एक हेलुसिनेशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने एक छोटे से लड़के को देखा जो कैनियन में दौड़ रहा था। एरन को लगा वह उसका भविष्य का बेटा है। वह बच्चा पलटा, एरन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। और उसी पल एरन ने फैसला कर लिया, अगर मुझे इस बच्चे से मिलना है, अगर मुझे जिंदगी जीनी है, तो मुझे यहां से किसी भी हालत में निकलना होगा। लेकिन रास्ता सिर्फ एक था, और वह रास्ता बेहद दर्दनाक था। क्या वह अपना हाथ काट सकता है? एरन समझ गया था कि नाइफ हड्डी नहीं काट सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जो हड्डी कट नहीं सकती, उसे तोड़ा जा सकता है। उसने अपने पूरे शरीर का वजन एक तरफ झटका। क्रैक! पूरी घाटी में आवाज गूंज गई। उसने अपनी पहली हड्डी तोड़ दी थी। फिर दूसरी तरफ जोर लगाया। स्नैप! दूसरी हड्डी भी टूट गई। दर्द इतना भयानक था कि कोई भी आम इंसान वहीं दम तोड़ देता। लेकिन अरोन रुका नहीं।
हड्डियां टूटने के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। उसने वही पॉकेट नाइफ उठाया और एक एक करके अपनी स्किन, मसल्स और टेंडन्स काटता गया। बाद में उसने बताया कि नर्व्स काटते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना पूरा हाथ पिघले हुए लोहे में डाल दिया हो। आखिरकार वह आजाद हो गया।